कल्पना चावला। नाम सुनते ही एक तस्वीर मन में आती है, साड़ी में एक महिला स्पेस शटल में मुस्कुराते हुए। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। कल्पना चावला इंडिया की बेटी, जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर न सिर्फ अपने देश का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया की विमेन के लिए एक मिसाल कायम की। उनका जीवन, उनकी यात्रा, उनके सपने, सब कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। आज हम इसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ के सफर पर निकलेंगे। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल नामक छोटे से शहर में हुआ था। यह वही धरती है जिसने अनेक वीर योद्धा पैदा किए हैं और कल्पना भी अपने आप में एक योद्धा थीं, जो अपने सपनों को पाने के लिए हर मुश्किल का डटकर सामना करती रहीं। बचपन से ही कल्पना को आसमान और तारों में बहुत रुचि थी। वो घंटों तक आसमान को देखती रहती और अपने माता पिता से तारों के बारे में सवाल पूछती रहती। उनके माता पिता ने भी उनकी इस जिज्ञासा को हमेशा बढ़ावा दिया। कल्पना के पिता उन्हें अक्सर एयरपोर्ट ले जाया करते थे, जहां वो हवाई जहाजों को उड़ते देखकर खुश हो जाती। शायद तभी से उनके मन में उड़ान भरने की इच्छा जागृत हुई होगी। कल्पना अपनी पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई करनाल के ही एक स्कूल से की। कल्पना चावला की पढ़ाई की शुरुआत उनके शहर करनाल से हुई। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने डीएवी स्कूल करनाल से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। कल्पना को बचपन से ही साइंस और मैथ्स में बहुत रुचि थी। आगे की पढ़ाई के लिए कल्पना ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1982 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट की डिग्री ली। यह उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट मोड़ था। कल्पना अमेरिका चली गई और टेक्सास यूनिवर्सिटी आर्लिंगटन में दाखिला लिया। यहां से उन्होंने 1984 में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री हासिल की। कल्पना की लगन और मेहनत को देखते हुए उन्हें 1986 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर से इसी विषय में दूसरी मास्टर्स डिग्री भी मिली। 1941 आते आते कल्पना चावला का सपना सच होने के बहुत करीब था। अमेरिका में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री और पीएचडी हासिल करने के बाद उनकी नजर थी उस संस्थान पर जो इंसान को अंतरिक्ष की सैर कराता है, नासा। उनकी प्रतिभा और लगन को देखते हुए नासा के एम्स रिसर्च सेंटर ने उन्हें रिसर्चर के तौर पर अपने साथ जोड़ लिया। यहां उन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम किया, जिसमें हवाई जहाजों के परफॉर्मेंस और डिजाइन से लेकर फ्लाइट सिमुलेशन तक शामिल थे। कल्पना अपने काम के प्रति बहुत समर्पित थीं। 1991 में कल्पना को नासा द्वारा एक सर्टिफाइड कमर्शियल पायलट का लाइसेंस दिया गया। यह लाइसेंस हासिल करने वाली वह पहली इंडियन महिला थीं। साल 1994 कल्पना चावला के जीवन में एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। नासा में उनके बेहतरीन काम, समर्पण और अंतरिक्ष के प्रति उनके गहरे प्रेम ने उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यह उनके लिए आसान नहीं था। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए उन्हें कठिन शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजरना पड़ा। उन्हें बहुत कठिन ट्रेनिंग लेनी पड़ी, जिसमें जी फोर्स सहन करना, अंतरिक्ष में चलना और दूसरे कई मुश्किल काम शामिल थे। अंतरिक्ष यात्री ट्रेनिंग के दौरान कल्पना ने अपने साथियों और ट्रेनर्स को अपनी लगन, मेहनत और सकारात्मक सोच से प्रभावित किया। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थीं और उनके चेहरे पर से यह साफ दिखता था कि वह अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी उत्सुक हैं। और आखिरकार वह दिन भी आ ही गया जिसका कल्पना को बेसब्री से इंतजार था। 1995 में उन्हें नासा के अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कल्पना का यह सफर यह दिखाता है कि अगर इंसान के मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो फिर कोई भी मुश्किल उसे उसके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। साल 1977 दिन था 19 नवंबर। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं
कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा पर। कारण, अंतरिक्ष में इतिहास रचा जाने वाला था। कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ स्पेस शटल कोलंबिया में सवार होकर अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली थीं। जब स्पेस शटल धरती से उड़ान भरने लगा तो करोड़ों लोगों की दुआएं कल्पना के साथ थीं। यह क्षण उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अंतरिक्ष में अपने 15 दिन, 16 घंटे और 44 मिनट के रहने के दौरान कल्पना ने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी में क्रिस्टल्स के ग्रोथ, एटमॉस्फेयर के अध्ययन और दूसरे कई वैज्ञानिक रिसर्च में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंतरिक्ष से वापस आने के बाद कल्पना एक हीरो की तरह वापस लौटी। पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन हो चुका था। भारत सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। लेकिन कल्पना यही नहीं रुकना चाहती थीं। उनके अंदर अभी भी अंतरिक्ष को और जानने की भूख बाकी थी। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन उनके लिए एक अविस्मरणीय एक्सपीरियंस था। लेकिन वह जानती थीं कि अंतरिक्ष में अभी भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। इसलिए जब उन्हें दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। साल 2003, 16 जनवरी। एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें कैनेडी स्पेस सेंटर पर टिकी हुई थीं। कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन पर जाने के लिए तैयार थीं। अंतरिक्ष में अपने 15 दिन, 22 घंटे और 20 मिनट के रहने के दौरान कल्पना और उनकी टीम ने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए, जिनमें माइक्रोग्रेविटी में प्रोटीन क्रिस्टल का अध्ययन, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का निरीक्षण और अंतरिक्ष में आग के व्यवहार का अध्ययन शामिल था। अपने मिशन के दौरान कल्पना नियमित रूप से धरती पर मौजूद अपने परिवार और दोस्तों से बात करती रहती थीं। वह उन्हें अंतरिक्ष के अपने अनुभवों के बारे में बताती रहती थीं और कहती थीं कि अंतरिक्ष से धरती को देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है। कोई नहीं जानता था कि यह मिशन कल्पना का आखिरी मिशन साबित होगा। 8 फरवरी 2003, एक तारीख जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्द और अफसोस के साथ दर्ज हो गई। यह वह काला दिन था जब स्पेस शटल कोलंबिया अपने 7 यात्रियों के साथ वापस धरती पर लौटते समय एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। सुबह होने को थोड़ा ही समय बाकी था और पूरी दुनिया कोलंबिया के सफलतापूर्वक लैंडिंग की खबर का इंतजार कर रही थी। लेकिन अचानक नासा के कंट्रोल रूम से आने वाली खबरों ने सबको हिलाकर रख दिया। कोलंबिया का धरती से संपर्क टूट चुका था। यह खबर सुनते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कल्पना चावला जैसी निडर और प्रतिभाशाली अंतरिक्ष यात्री अब इस दुनिया में नहीं रहीं। हादसे के कारणों की जांच की गई और पाया गया कि शटल के उड़ान भरने के दौरान ही इसके ईंधन टैंक से एक टुकड़ा टूटकर अलग हो गया था, जिससे वापसी के दौरान शटल में टेक्निकल खराबी आ गई थी। कल्पना चावला की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने करोड़ों लोगों को प्रेरित किया था, खासकर महिलाओं को। कल्पना चावला का जीवन हालांकि दुखद अंत के साथ खत्म हुआ, लेकिन इस छोटे से सफर में उन्होंने ऐसे कई पल रचे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। उनका पूरा जीवन ही प्रेरणा से भरा था, लेकिन एक पल ऐसा था जिसने उन्हें एक मिसाल बना दिया। 19 नवंबर 1977 में, वो दिन जब कल्पना चावला स्पेस शटल कोलंबिया में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई। यह सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व का क्षण था। एक भारतीय बेटी अंतरिक्ष की अनंत विस्तृतता में कदम रखने जा रही थी। यह पल सिर्फ एक उड़ान भरने का नहीं था, बल्कि यह उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश था जो बड़े सपने देखने से डरती हैं। कल्पना ने यह साबित कर दिखाया कि अगर मन में कुछ करने की ठान ली जाए तो फिर कोई भी मुश्किल आपको आपके लक्ष्य से नहीं रोक सकती। अंतरिक्ष में अपने पहले ही मिशन में कल्पना ने कई महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट्स किए और अपनी मेहनत और लगन से सबका दिल जीत लिया। उनके इस सफल मिशन ने उन्हें रातों रात एक हीरो बना दिया। कल्पना चावला का यह ऐतिहासिक पल हमें यह याद दिलाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
हमें हमेशा अपने सपनों का पीछा करते रहना चाहिए। कल्पना चावला, यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और अद्भुत प्रेरणा का प्रतीक है।